तो कहा गया मेरे भाई बहन, गोकर्ण जी महाराज जो संत के आशीर्वाद से पैदा हो गए, जब पिता दुखी हुए और पिता जब जाने की तैयारी करने लगे, कहाँ, बोले अब तो परलोक ही चला जाना चाहिए। तब गोकर्ण जी ने देखा, कहा, बोले पिताजी बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो। बोले हाँ, प्राणस त्यजामि, मैं इन प्राणों को त्यागने के लिए जा रहा हूं। क्यों पिताजी? बोले मैं बड़ा दुखी हो गया हूं। अब वही आत्मदेव जब आसक्त थे पुत्र की कामना के लिए, तो सन्यासी के चरणों में प्राण त्याग रहे थे। एक सूत्र प्रकट होता है, आपके अब पुत्र नहीं है कोई बात नहीं, गोविंद को अपना पुत्र बना लो ना, नंदलाला को पुत्र बना लो। नंदलाला पुत्र बनने के लिए बिल्कुल तैयार है ना, आपके बेटा बन जाएंगे और उनसे बढ़िया देखभाल कौन कर सकता है ना। लेकिन उनके सहारे रहना पड़ेगा, ये नहीं कि बस संसार में संबंध बनाने साथ ये रक्षा कर दे, ये रक्षा कर दे, वहां बात नहीं बन पाती है। नंदलाल आपकी हर तरह से रक्षा करेंगे, लेकिन कहीं कुपुत्र पैदा हो जाए, सुपुत्र तो नहीं और कुपुत्र पैदा हो जाए तो वो तो पग पग पर कष्ट देने वाला होगा। आज उसी से दुखी होकर आत्मदेव जा रहे हैं, तो वहां गोकर्ण जी ने सुंदर उपदेश दिया और पिताजी से कहा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। ये शरीर तो पिताजी क्षण भंगुर है, इसलिए आप प्राणों को त्याग करने के लिए ना जाइए, आप संतों का संग करिए, जीवन आपका धन्य हो जाएगा। संतों के संगों की, रसकों के संगों की महिमा क्यों बताई? बोले भैया जिस पर जो रंग चढ़ा हुआ है ना, उसका आप संग करेंगे तो वो उसका रंग आपके ऊपर भी चढ़ जाएगा। ऐसे संत के संग का बड़ा महत्व है। कह रहे सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, सेवा करो। अब सेवा जो है ये कोई उपदेश का विषय नहीं है, सेवा तो क्रिया का विषय है। ये तो करके ही बताया जा सकता है, करके ही बताया जा सकता है। जो सेवा करते हैं उनको फल मिलता है, और उनको खुद को भी आनंद की अनुभूति होती है सेवा की। केदारनाथ में एक संत थे और बहुत ठंड में बर्फ बहुत पड़ती है। अब शरीर थोड़ा वृद्ध हो गया था, बर्फ में शरीर एकदम अकड़ गया, और वहां एक भक्त गए, उन्होंने देखा रे महात्मा जी का शरीर तो अकड़ा हुआ, ठंड तो उसको भी लग रही थी। अब केदारनाथ में जाएंगे तो ठंड तो लगेगी, लेकिन चलो उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा। बढ़िया तिली का तेल लिया है ना, और उसको खूब गर्म किया, गर्म करके साधु पे खूब लगाया, खूब लगाया, तो साधु की तो सर्दी मिटी गई, लेकिन लगाने वाली की भी सर्दी मिट गई। मेरे भाई बहन, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। ठाकुर जी घर में होंगे और ठाकुर जी की इत्र लगाओगे तो खुशबू आपको ना आए, ऐसा तो नहीं हो सकेगा ना, ऐसा तो है ही ना सके। हाँ, इत्र लगाएंगे महाराज तो खुशबू आएगी, माला पहनाएंगे तो खुशबू आएगी। ठाकुर जी की तो सेवा कथा, कथा मत छोड़ो, किसी ना किसी माध्यम से। तस्मात् केनाप्य पाये न मनः कृष्णे निवेशयेत्। सेवा के द्वारा, कथा के द्वारा, संग के द्वारा हमारा मन गोविंद के चरणों में लगना चाहिए। ये बड़ा उत्पाती है। गीता के 6वें अध्याय का 34वां श्लोक है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म। बड़ा चंचल है, कहां कहां का चिंतन करने लग जाता है। तो सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। नितराम मन एक दिन नहीं, निरंतर इसका पान करते रहो। का पिताजी, और अब आप बद्रीनारायण की ओर चले जाओ और वहां 10मस्य पाठात, क्या कहा, 10वें स्कंद का पाठ करो। तो 10वां स्कंद क्या है भगवान का? ये हृदय है। क्या है? हृदय है। और जितने भी विकार पैदा होते हैं वो कहां होते हैं? हृदय में होते हैं। हृदय में विकार पैदा होते हैं। इसलिए वल्लभाचार्य जी महाराज ने 10वें स्कंद की टीका में कहा, चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्ति का जो निरोध कर ले, रोक दे, उसी को 10वां स्कंद कहा गया है। उसमें गोविंद की दिव्य दिव्य लीलाएं हैं। उनमें जब हमारा चित्त चला जाएगा तो कहीं मन भटकेगा ही नहीं, चित्त और जगह भटकेगा ही नहीं, लीला में निरंतर हम आनंद लेते रहेंगे। इसलिए 10मस्य पाठात, 10वें स्कंद का पाठ करना। आपसे भी कहना, ज्यादा नहीं कर सको, घर में बहुत अशांति रहती है तो नंदोत्सव का पाठ करो, है ना, बढ़िया गोपी गीत का पाठ करो।
एक एक गीत याद किया करो, गाया करो, अच्छा लगेगा। आहा, और एक गीत गाते गाते कभी आंसू गिर गए तो गोविंद आपके ऋणी हो जाएंगे। भगवान आंसुओं के ऋणी हो जाते हैं मेरे भाई बहन।